Hi, greetings for the day from 1 to 1, and I am your English teacher Naveen Mishra, and today I am here with you with a new lesson. Here on the platform of 1 to 1, we excel you in all the subjects with individual attention and personalized learning. We help you cope up with your syllabus as well as Olympiads too. So let's begin the class for the day. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारी आज की इस क्लास के बारे में कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। तो आज का हमारा ये चैप्टर है, इसका नेम है क्वेश्चन टैग, और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर किया गया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन जानेंगे और इसके कितने काइंड्स होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। ओके, तो आगे बढ़ें। अभी हाउ डू यू कंफर्म एनीथिंग मीन किसी बात को अगर हमें किसी से कंफर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू आस्क समथिंग और कंफर्म फ्रॉम योर मदर, योर फादर, योर फैमिली मेंबर्स, या एज टीचर मुझे आपसे कुछ कंफर्म करना है तो मैं कैसे कंफर्म करूंगा? बाय आस्किंग, पूछेंगे कैसे? या तो स्पोकन में या फिर रिटन में। How do you ask if not by a question? और ये जो पूछने का काम करते हैं ये हम लोग मोस्टली जो है क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है और आपको कंफर्मेशन लेनी है तो आप क्या करोगे? तो हम लोग बाय क्वेश्चन टैग विद अ स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में हम लोग एक क्वेश्चन टैग लगा देंगे। ओके, अभी अगला पॉइंट बनता है कि क्वेश्चन टैग होते क्या हैं। आपने पॉसिबली पढ़ा होगा पीछे की क्लासेस में। अगर हम क्वेश्चन टैग की बात करें तो पहली बात तो ये किसी भी स्टेटमेंट के एंड में आते हैं। कहाँ आते हैं? एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के एंड में यूज किए जाते हैं। जैसे देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें क्वेश्चन टैग यहां से यहां तक लगा हुआ है, इसमें क्वेश्चन टैग यहां से यहां तक लगा हुआ है। फाइन। तो एक बात समझने वाली क्या है कि क्वेश्चन टैग किसी भी सेंटेंस के या स्टेटमेंट के बाद में ही आते हैं। वन, क्यों यूज किए जाते हैं? किसी कंफर्मेशन को गेन करने के लिए या पाने के लिए। जैसे यू sang beautifully yesterday, didn't you? She comes from Canada, doesn't she? तो यहां पर क्या कर रहे हैं? ये कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर इन्हें हम थोड़ा दूसरे तरीके से देखें तो ये इस तरीके से मीन करते हैं। आर यू ओके? यस आई एम। डू यू थिंक सो? यस, नो। तो ऐसे यस नो वाले आंसर आते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर बताने वाली और है, इनके सबके आंसर यस या नो में ही आते हैं, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आता। ओके, इनका थोड़ा सा एक सरल तरीका देखें, इजी तरीका देखें। क्या है कि जैसे हिंदी में हम लोग जब किसी से कोई बात कंफर्म करना चाहते हैं तो उसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं। आपने सुना होगा, सब लोग यूज करते हैं, है ना? वन, और दूसरा है ना। ये दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स हम कंफर्मेशन के लिए ही यूज करते हैं। इंग्लिश में क्या है? हिंदी में केवल ये दो ही है। इंग्लिश में क्या है? ये हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। तो ये है ना और ना हिंदी के क्वेश्चन टैग्स हैं और इंग्लिश में ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। ओके, फिर से एक बार देखें। क्वेश्चन टैग वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो किसी स्टेटमेंट के बाद में आता है और किसी बात को कंफर्म करने के लिए यूज होता है। इसका हिंदी में मीन जो होता है वो है ना या ना आता है। अगर हम क्वेश्चन टैग के रूल्स की बात करें तो इसमें 3 पॉइंट मेन है, ये हमें याद रखने होंगे। कौन कौन से? ये स्टेटमेंट के साथ ही लगता है। वन, स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। ओके, दूसरा सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट और सब्जेक्ट ऑफ टैग मैच करना चाहिए। वन वन।
The auxiliary verb or verb to be in the statement matches the verb used in tag. स्टेटमेंट की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन टैग की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मैच होनी चाहिए। यहाँ देखिए हैज है, यहाँ पर भी हैज है। तीसरी बात कि अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, अगर यहाँ पर नॉट नहीं है यहाँ पर नॉट लगेगा। ओके, इसे थोड़ा सा और इंटेंस अगर थोड़ा डीपर देखें तो हमें तीन तरीके समझ में आता है। पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा नॉट अगर जरूरी है तो, फिर आएगा सब्जेक्ट। ओके, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, आपका क्वेश्चन टैग बन गया। नॉट की कंडीशन बस इतनी सी है कि नॉट तभी लगेगा जब इधर सेंटेंस में या स्टेटमेंट में नॉट नहीं होगा। ओके, सब में देखें अब हम, सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉट लगा है, इज है, इज वहां है, ही वहां है, ही वहां है, रीड है, रीड के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब बनती है डज, डज है वहां पर, सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉट लग गया। ही विल रीड, तो देखिए विल लगा है, विल को वोंट बना देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया और नॉट नहीं है, नॉट लग गया वहां पर। ही कैन, क्या बनेगा, कैन नॉट ही, देखिए कैन नॉट ही। अब कैन नॉट ही को वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में है इसलिए जब हम बोलते हैं तो शॉर्ट बोलते हैं, कांट ही, तो ये कांट कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया गया। ही वुड रीड, वुड देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब है और ही आपका सब्जेक्ट है, और इधर नॉट नहीं था इसलिए उधर नॉट लग गया। फाइन। अब इसमें बात आती है कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। अपवाद का मतलब 1 in million, 1 in 1000, हजारों बातों में जो कोई एक बात होती है तो उसे हम एक्सेप्शन कह देते हैं। देखिए अब इसमें एक्सेप्शंस क्या है, स्टेटमेंट विद नेगेटिव एडवर्ब। ये एडवर्ब जो है नेवर है, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, ये नेगेटिव सेंस वाले एडवर्ब्स हैं। तो इनमें क्या होता है, वी हैव नेवर सीन, हैव वी, अभी नेवर जो है वो नॉट का सेंस दे रहा है, मतलब स्टेटमेंट ये नेगेटिव है, इसलिए इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव और सब्जेक्ट ले लिया वी, आगे लगा लिया क्वेश्चन मार्क, आपका क्वेश्चन टैग रेडी। पॉइंट 2, स्टेटमेंट बिगिंस विद आई एम। जब कोई स्टेटमेंट आई एम से बिगिन होता है तब क्या होता है, आई एम इंटेलिजेंट, आरंट आई, तो आई एम का ये आरंट बन जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, स्टेटमेंट बिगिन विद लेट्स। लेट्स वाले में क्या होता है, जो लेट्स से स्टार्ट होता है, लेट्स दरअसल दोनों को अगर हम देखेंगे तो इसका अगर हम ब्रेक करें तो ये हमें दिखता है लेट्स और अस। अस का अगर सब्जेक्ट प्लेस देखें तो ये हो जाता है वी, ठीक है। तो लेट्स वाले में हम क्या करते हैं, लेट्स वाले को पूरा कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय, शैल वी। अब यहां पर एक एक्सेप्शन और भी है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं और इसका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, लेकिन ये एक्सेप्शन की बात है। 4, विद इंपरेटिव। इंपरेटिव में क्या होता है, देखिए समटाइम्स क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड विद इंपरेटिव इन्विटेशन ऑर्डर, बट द सेंटेंस रिमेन्स एन इंपरेटिव एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट आंसर। We use won't you for invitation and can you, cannot you and will you, would you for order। तो दो बातें हैं, एक बात समझने वाली ये है, इन्विटेशंस के लिए हम लोग won't you का यूज करते हैं और ऑर्डर्स के लिए हम can't you, will you, would you इनका यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, ओपन द विंडो, ये ऑर्डर है, इसलिए यहाँ पर will you लगाया गया। टेक अ सीट, ये इन्विटेशन है, इसलिए वोंट यू लगाया गया। ओके, तो समझने वाली बात क्या है कि जब पोलाइट इन्विटेशन होगा, पोलाइट वे होगा, तो हम वोंट यू का यूज करेंगे, और जब ये लेस पोलाइट वे होगा तब हम कांट यू, विल यू, वुड यू का यूज करेंगे। ओके, विद देयर स्ट्रक्चर, उन सेंटेंसेस की बात हम लोग कर रहे हैं जो देयर से बिगिन होते हैं।
क्या होता है, जैसे देयर से देयर इज और देयर वर या फिर देयर आर। तो इसमें तो दोनों बातें सिमिलर ही हैं। क्या है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, तो नथिंग में तो नेगेटिव सेंटेंस को पहले बना दिया, मतलब यहाँ नॉट है तो वहां नॉट नहीं लगेगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, तो क्या हो गया, इज देयर, देखिए यही है, देयर वर नॉट, ये भी भैया नेगेटिव है, नॉट लगा है, तो फिर ये क्या आएगा, वर और दे, क्वेश्चन टाइप बन गया। 6 पॉइंट क्या है, स्टेटमेंट विद नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन एज द सब्जेक्ट। जब ये वाले वर्ड सब्जेक्ट होते हैं तब क्या होता है, देखिए somebody, nobody, anybody, ये वाले शब्द जो हैं इनमें क्या करते हैं हम लोग, ये हम दे ले लेते हैं, कॉमन सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब आ जाती है अपने वर्ब के बेसिस पर। कैसे, वांटेड है सेकेंड फॉर्म या सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और यहां पर हमने क्या किया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लगाया डिड, फिर हमने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें पता चला कि यहाँ पर नॉट नहीं लगा है, नहीं लगा है तो डिड के साथ में हमने नॉट भी लगा दिया। देन इन सबके लिए जो कॉमन सब्जेक्ट था वो क्या लगा दिया हमने, दे। ओके, आगे बढ़े, और अगर हम अगले पॉइंट को देखें तो जो हमारे स्टेटमेंट या सेंटेंस नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग से स्टार्ट होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए समथिंग हैपेंड एट जैक आउट, तो अभी हैपेंड क्या है, सिंपल पास्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, डिड। सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने लगा दिया नॉट, मतलब डिडंट, और समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट इट यूज कर देते हैं। क्या यूज करते हैं, इट। क्या बन गया, डिडंट इट। ओके, अच्छा आगे अगर हम देखें कि जो स्टेटमेंट दिस से बिगिन होते हैं उनमें क्या करते हैं, देखिए तो दिस यहां जब सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है तो दिस क्वेश्चन टैग में इट बन जाता है। या देखिए क्या किया आपने, विल है, विल को आपने विल बनाया, मतलब वॉन्ट बनाया, वॉन्ट कैसे बनाया ये बता देते हैं, विल नॉट इक्वल वॉन्ट, ये ऐसे बनता है, तो आपने विल का क्या कर दिया, वॉन्ट, क्योंकि यहां पर नॉट नहीं था तो आपको आगे नॉट लगाना था। दिस का क्या हो गया, इट, मतलब बन गया। ध्यान रखिएगा इस बात को, दिस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इनका क्वेश्चन टैग में जो सब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है, इट। ओके, अब यहां पर देखिए क्या बात जानने वाली है कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम रिएक्शन, सरप्राइज या इंटरेस्ट इन तीनों की बात करते हैं तब आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहता है। कैसे, यू आर मूविंग टू लंदन, आर यू, तो यहां पर कौन सी चीज दिख रही है हमें, हमें या तो सरप्राइज दिख रहा है या फिर हमें इंटरेस्ट दिख रहा है। ओके, ये रिएक्शन है, इंटरेस्ट या सरप्राइज वाला। तो जब रिएक्शन इंटरेस्ट या सरप्राइज का होगा तो आपका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, मीन्स विदाउट नॉट। ओके, अब यहां पर जो बात हमारे समझने वाली है इंटोनेशन की, क्वेश्चन टैग का इंटोनेशन क्या होता है। इंटोनेशन का एक एग्जांपल बताऊं मैं आपको, आपने पीके मूवी देखी है, क्या करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है, वर्ड एक ही है, बस क्या हो रहा है, उसकी टोन बदल रही है। तो ऐसे ही इनमें भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसकी टोन किस टाइम पर कैसी होनी चाहिए, और इसका मतलब टोन से ज्यादा निकलता है। अभी आप है ना करके बोलिए, है ना, है ना, है ना, ना, दिस इज ऑल अबाउट दीज क्वेश्चन टैग। तो इनका इंटोनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें राइट करते समय या बोलते समय। राइट करते समय तो आपको लिखना ही लिखना होता है, बट बोलने के लिए इनका इंटोनेशन ही मायने रखता है। देखिए, we use following intonation on question that when we are checking information and we expect the listener to agree। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सामने वाला जो लिसनर है वो हमसे अग्री होके ही बोले तो कैसे करते हैं, तो इसका फॉलोइंग इंटोनेशन रखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, इट्स अ लवली डे इजंट,
तो इजंट आप लाउड बोलेंगे, इट को आप डाउन कर देंगे उसकी पिच। तो यहां पर ये शो करेगा कि आप चाहते हैं कि सामने वाला मुझसे अग्री हो जाए। अच्छा, इसकी दूसरी सिचुएशन क्या है? वी यूज राइजिंग इंटोनेशन टू आस्क अ रियल क्वेश्चन व्हेन वी आर अनश्योर वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट एंड व्हेन आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग रिक्वेस्ट। एकदम कंफर्म ही कर लेना चाहते हैं कि सही है कि नहीं है, ठीक है? या रिक्वेस्ट करते समय यू कुडंट डू मी ए फेवर, कुड यू? तो उसमें क्या किया हमने? कुड को हल्के से लिया और यू को थोड़ा हाई पिच पर ले गए। कुड यू क्वेश्चन टैग ने ये बताया कि आप मुझसे हाँ या ना में पक्का कंफर्मेशन चाह ही रहे हैं। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन टैग्स के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत कुछ का मतलब क्या है? बहुत सारे तरीके से जाना। कैसे? वन, हमने जाना क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। दूसरा, हमने जाना कि ये क्यों यूज किए जाते हैं। तीसरा, हमने जाना कि ये कैसे यूज किए जाते हैं। और चौथा, हमने जाना कि इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं। और पांचवा, हमने जाना कि इसकी इंटोनेशन क्या होती है, किस टोन पर इन्हें हमें यूज करना चाहिए या बोलना चाहिए। तो अब हमारा टर्न है आज की इस क्लास को समराइज करने का, हमारे लिए जानने का या आपके लिए जानने का कि मैंने कितना सीखा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज दी गई है। स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन टैग्स के लिए स्पेस छोड़ा गया है। आपको इन सेंटेंस को अपनी नोटबुक में राइट करना है। राइट करने के बाद में इन सब के आगे हर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग पॉजिटिव का, नेगेटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव का आपको क्वेश्चन टैग लगा देना है। और आई होप कि आप हमारे ऐप पर दिए गए कंटेंट को, कंटेंट मीन आपका जो नोट्स हैं, आपके जो टेस्ट हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं वीडियोज के साथ साथ में। और ये जरूरी भी है जिससे कि आपकी लर्निंग और ज़्यादा सॉलिड हो सके। तो हमारी आज की क्लास में बस इतना ही। लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।